हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई एम राहुल अरोड़ा, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन चैप्टर का एक हिस्सा है और न्यूट्रिशन से, सेल से, टिश्यू से, ऐसे चैप्टर से बायोलॉजी में हर साल आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं न्यूट्रिशन का वो पोर्शन जिसके अंदर ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन सब चीज़ों की बात करी जाती है, वो मैं आपके साथ कवर करूंगा। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपके कंटेंट का लॉस ना हो। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी बैलेंस डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इन तीनों में अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको फ़र्क बताऊं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में मिलता है, या फिर आप ऐसा कहेंगे कुछ समय के अंदर अंदर इससे एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है लार्जली। जो प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, यानी वो हमारी बॉडी को लंबे समय में ग्रो कराते हैं, बिल्ड कराते हैं। और जो फैट है वो एक तरीके का एनर्जी रिजर्व है हमारी बॉडी में, जो कि एक उस पॉइंट पे जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे, उस पॉइंट पे हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका जो रेशियो होगा, ये जनरली स्पीकिंग, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जनरली स्पीकिंग वो 1:2:1 रहता है। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज की बात करूँ, इट इज C6H12O6। तो अगर आप यहाँ पे 6:12:6 निकालेंगे तो ये लमसम या एग्जैक्ट 1:2:1 आ जाएगा। इसी तरीके शुगर का आप निकालेंगे C12H22O11, तो भले ही एग्जैक्ट 1:1 नहीं है, लेकिन इसके काफी ज्यादा क्लोज है। तो अगर आपसे कोई जनरल फॉर्मूला पूछता है तो आप ये चीज थोड़ी सी ध्यान रख सकते हैं कि जितने कार्बन होंगे मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन उसके ऑलमोस्ट डबल होंगे, और ऑक्सीजन जो है वो अगेन कार्बन के बराबर होंगे। ये भी हो सकता है यहाँ पे कार्बन अगर X है तो H2Y हो और O Y हो, यानी ये H2O जो है ये आपस में अगर H के दो हैं तो O का एक होगा, लेकिन जनरली जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो आपका लागू हो जाता है, वरना नीचे वाला फॉर्मूला लागू हो जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को मेनली हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो हमें एनर्जी जल्दी देते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी ड्रेन आउट भी हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो हमें कुछ समय तक एनर्जी देते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ समय तक टिके रहते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। एक आते हैं मोनोसैकराइड्स, एक आते हैं डाइसैकराइड्स। अब मैं इसे सिर्फ डाई लिख देता हूँ, सैकराइड्स बार बार नहीं लिखूंगा। और जो कॉम्प्लेक्स है वो उसके अंदर आता है पॉलीसैकराइड्स। ठीक है। यानी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट मेनली दो तरीके के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में तीन चीजें हैं: मोनो, डाई या पॉली। जैसा आप नाम से देख पा रहे हैं, इसमें मोनो है यानी इसमें एक ही एलिमेंट होगा, डाई में दो होंगे, पॉली का मतलब होता है मेनी। अब मोनोसैकराइड में मेनली तीन तरीके की चीजें आती हैं। पहली है ग्लूकोस, दूसरी है फ्रक्टोस। ग्लूकोस आप जानते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अधिकतर जो चीज़ें हम खाते हैं उसमें ग्लूकोस हमें देखने को मिलता है। फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मीठे फल जो होते हैं या शहद होता है उनसे हमें मिलता है। और गैलेक्टोज जो है ये मिल्क प्रोडक्ट से हमें मिलता है। ठीक है। डाइसैकराइड के अंदर आता है माल्टोस। आपसे पेपर सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा एक मोनोसैकराइड नहीं है, और वहां पे माल्टोस लिख देगा, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा मोनोसैकराइड है, कौन सा डाई है, कौन सा पॉली है। डाइसैकराइड के अंदर आता है माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस। ठीक है। और पॉलीसैकेराइड के अंदर आते हैं मेनली दो, एक तो आता है स्टार्च और एक आता है ग्लाइकोजन। फाइबर भी आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं अगर आप उसे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी देखना चाहते हैं तो ये आपके जो टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। इसके अंदर जो ग्लाइकोजन है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है, वो हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन नाम का, हमारे पैनक्रियास से।
वो इसे ग्लाइकोजन में बदल देता है और लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर से बताता हूँ, जो हम खाना खाते हैं उसका सारा ग्लूकोज हमारे यूज में नहीं आता, तो इंसुलिन जो कि पैनक्रियास से निकलता है वो इसे ग्लाइकोजन में बदल देता है, और लंबे समय में जब ग्लाइकोजन की नीड होती है, ग्लूकोज की नीड होती है, तो ये वापसी कन्वर्ट हो जाता है, एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ग्लूकागॉन। और ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। ये आपका एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो कंटेंट है पसंद आया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अदरवाइज आपने इसे पहली बार पढ़ा है तो आपने सीख लिया होगा। ऐसी और बहुत सारे कंटेंट के लिए आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज, बाकी सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज देखने के लिए आपको एक सिंगल प्लान लेना है। उसमें डिस्काउंट कोड PMYT का आप इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ये कोड पूरे अनअकैडमी पे हर एक कैटेगरी के अंदर वैलिड है। मिलता हूँ मैं आप सभी से क्लासेस में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।